दोस्तों, अगर आप में से कोई आने वाले दिनों में मनाली या स्पीति वैली बाइक से घूमने का प्लान कर रहा है, तो बस एक बात बोलूँगा। ये कहानी सुनने के बाद शायद आप रात के टाइम पहाड़ों में राइड करने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि जो हुआ अजय के साथ, वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। अजय जलंधर का रहने वाला था। पेशा था उसका फ्रीलांस फोटोग्राफर। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे और उसे पहाड़ों में रात की फोटोग्राफी का बहुत शौक था। कहता था रात के सन्नाटे में पहाड़ सांस लेते हैं। इसी जुनून में वो एक दिन अपनी हिमालयन बाइक लेकर अकेला निकल पड़ा मनाली के लिए। टारगेट था मनाली से आके जो जलोरी पास है, वहाँ की स्टार ट्रेल फोटोग्राफी। रात के करीब 9 बजे होंगे जब अजय ने मनाली से आगे की राइड शुरू की। हवा बहुत ठंडी थी। सड़क के दोनों तरफ देवदार के पेड़ और बीच बीच में झिंगोरों की आवाज़। उसने हेलमेट में गाना लगाया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सब कुछ फिल्मी लग रहा था। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों का सन्नाटा सुंदर नहीं, चालाक होता है। करीब 15 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। ना पेट्रोल की दिक्कत, ना कोई मिसफायर, बस इंजन ढक की आवाज़ से शांत। अजय उतरता है, मोबाइल में मोबाइल में टॉर्च जलाता है। अंधेरा इतना घना कि उसे अपनी सांस भी, भाप भी डरावनी लगने लगी। तभी दूर सड़क पर कुछ सफेद दिखता है। एक औरत सफेद शॉल में हाथ हिलाते हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। अजय सोचता है शायद किसी गांव की महिला होगी। वो पास आती है और बहुत ठंडी आवाज में बोलती है, बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तो कई सालों से बंद है। अजय हंसकर बोला, नहीं आंटी, खुला है। मैं जलोरी पास जा रहा हूँ फोटोशूट के लिए। औरत बोली, तो फिर जब तक मैं ना बोलूं आगे मत जाना। उसने इतना कहा और जंगल की तरफ मुड़कर गायब हो गई। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है और जैसे ही किक मारता है, बाइक स्टार्ट हो जाती है। उसके माइंड में आता है शायद ओवर थिंक कर रहा हूँ, और आगे बढ़ जाता है। 10 मिनट के बाद पुराना लकड़ी का पुल दिखा, टूटा फूटा। नीचे नदी का पानी की आवाज से माहौल और भी डरावना लग रहा था। अजय पुल पार करने ही वाला था कि किसी ने पीछे से आवाज उसका नाम लिया, अजय। पीछे कोई नहीं, सिर्फ वही सफेद शॉल हवा में उड़ती हुई दिख रही थी। वो सन रह गया। जैसे तैसे पुल पार किया और सामने एक पुराना घर दिखता है। लकड़ी का 2 मंजिला मकान जिसमें एक ही बल्ब जल रहा था। वो बड़ा। उसने जाकर दरवाजा खड़काया। एक बुजुर्ग आदमी दरवाजा खोलते हैं और बोलते हैं, अंदर आ जाओ बेटा, इतनी रात को यहाँ कोई नहीं आता। अजय अंदर जाता है। बूढ़ा आदमी उसे गर्म पानी देता है एक कप में और कहता है, बाहर उस पुल पर कभी मत जाना। वहाँ मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था 7 साल पहले। वो एक फोटोग्राफर थी। अजय के हाथ से कप नीचे गिर जाता है। उसका ध्यान अपने हेलमेट पर जाता है। उस पे सफेद धूल जमी थी, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, मत जाना। वो नोटिस करता है घर के अंदर बाहर से भी ज्यादा ठंडी है, जैसे वो घर नहीं, ठंड का कमरा हो। जैसे ही बुजुर्ग कप उठाने के लिए नीचे झुकता है, अजय की नजर उसके सिर पर पड़ती है। वो पीछे से खाली होता है।
जैसे कोई तेजधार पत्थर ने उसके सिर को फाड़ दिया हो। अजय जल्दी से घर के बाहर खड़ी बाइक की तरफ भागता है। बाइक स्टार्ट कर पीछे देखता है, वहां कोई घर था ही नहीं। अचानक से सब गायब हो गया। इसके आगे अजय बताता है, पूरी रात इतनी ठंड में वो बेहोश पड़ा रहा। सुबह 6 बजे BRO उनकी जब गाड़ी आती है, वो देखते हैं अजय को। वो बेहोशी की हालत में उनको मिलता है, उसको उठाते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। कहते हैं जलोरी पास के उस मोड़ पर आज भी रातों को कोई अकेला राइडर निकलता है तो उसके कानों में आवाज़ सुनाई देती है, मत जाना बेटा, आगे रास्ता नहीं है। अगर आप मानोगे तो सही है, नहीं मानोगे तो किस्सा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ऐसी ही हॉरर स्टोरी आपको सुनने में मज़ा आता है तो।